फाइनली जी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट को अक्ल आ गई है कि शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट की ज़रूरत है और तीसरे टेस्ट मैच के लिए उनको रेस्ट दे दिया गया है। अब ये रेस्ट है, अल्लाह खैर करे रेस्ट ही हो, कुछ और वजह ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ पता नहीं चलता। और इसके साथ ही सैम अयूब का डेब्यू होने वाला है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि सैम अयूब अगर परफॉर्म करते हैं तो क्या सिनेरियो बनेगा और शाहीन शाह अफरीदी को ये जो रेस्ट दिया गया ठीक दिया गया या नहीं दिया गया। और इमाम उल हक का जो है ना वो ड्रॉप होना लाज़मी था, या बाकी भी कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर सवाल उठना चाहिए। तो सबसे पहले सैम अयूब को मुबारकबाद हो, वो 3 साल पाकिस्तान के 16वें ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डेब्यू कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे ना एक चीज़ सबसे पहले समझ लेते हैं, क्या सैम अयूब के आने से सारा कुछ ठीक हो जाएगा? हम टीम को ऑस्ट्रेलियन टीम को हरा लेंगे? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि सारा कुछ उसी तरह ही चलेगा। बेसिकली अभी भी वही हो रहा है कि ब्लेम गेम खेली जा रही है, इमाम हल्का खेलता है जी, फलां हल्का खेलता है। देखिए इमाम हल्का खेलता है हम मानते हैं, लेकिन सैम अयूब यहाँ पे इनएक्सपीरियंस है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर यहाँ पे सैम अयूब क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? अगर सैम अयूब लेट्स सपोज हमारे पास अल्लाह करे वो परफॉर्म कर जाता है, तो उसके बाद क्या होगा? इमाम साहब साइड लाइन हो जाएंगे। देखें माजी में अब ये कंसर्न क्यों आ रहा है सोशल मीडिया पे कि जी अगर फेल हो गया तो क्या होगा? माजी में हमें ऐसी मिसालें देखने को मिली हैं, हम बिल्कुल ही रॉ टैलेंट को, यंग टैलेंट को लेके चले गए हैं। देखें सैम अयूब नो डाउट ग्रेट पोटेंशियल, लेकिन उसके ऊपर आपने वर्क नहीं किया। अब भी उसकी वीकनेसेस मौजूद हैं जिसको किसी ने टैकल नहीं किया। जब ये आपको टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आएगा, जब लंबी टेस्ट क्रिकेट खेलेगा तो आपको वो चीज़ें नज़र आएँगी। सैम अयूब हमारे पास क्या होगा, एक्सपोज़ भी होगा। अच्छा ये था कि सैम अयूब को बांग्लादेश वाली सीरीज़ में जो होम सीरीज़ है उसमें मौका दिया जाता। चलो आपने मौका दे दिया, लेकिन अब आपने क्या करना है कि इस लड़के को लंबा मौका देना है। ये ना हो कि फिर 1-2 टेस्ट मैचेज़ के बाद दोबारा इमाम पे आ जाएँ और वो बहस तो रेगुलर ही चलती रहेगी कि ये मेरिट पर आए हैं या नहीं आए। मेरिट पर तो हमारे पास शहज़ादा फरहान बनता है, लेकिन चलो अब आ गए तो क्या हो गया। बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर क्यों नहीं बात हो रही? हसन अली के इस चक्कर में टीम में हमें समझ नहीं आती, शायद हमें वसीम जूनियर की तरफ जाना चाहिए, किसी और की तरफ जाना चाहिए। हसन अली ने कोई परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई, इस जो टूर है ना उस पर उनकी परफॉर्मेंस ज़ीरो रही है और वो ऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग रहे हैं। हाँ, उन्होंने दरमियान में थोड़े बहुत अच्छे स्पेल किए, लेकिन यहाँ पे अच्छे स्पेल नहीं चलती, आपको लंबी विकेट्स लेनी पड़ेंगी। दूसरा इब्रार अहमद, अगर इब्रार अहमद इंजर्ड है तो उसको आपने साथ क्यों रखा हुआ है? आपने उसको रिहैब के लिए क्यों नहीं भेजा? आप एक इंजर्ड बंदे को साथ कैरी करके चल रहे हैं और दुआ करते हैं शाहीन शाह को रेस्ट दिया गया हो, कोई इंजरी वगैरह उनके साथ ना हो, क्योंकि माजी में ये चीज़ें हमने देखी हैं कि इंजरीज़ को क्या किया जाता है, छुपाया जाता है। तो हो इंजरी और कुछ ना हो हमारे पास। बाकी साउथ शकील पे आते हैं, साउथ शकील की क्या परफ़ॉर्मेंस है। चलो इमाम अल हक को तो आपने मीडिया के प्रेशर की वज़ह से बिठा दिया, तो साउथ शकील की अब तक कितनी परफ़ॉर्मेंसेज़ रही हैं ये बता दें। शान मसूद की कितनी परफ़ॉर्मेंसेज़ रही हैं, वो विकेट थ्रो करके जाते हैं। अब्दुल्ला शफ़ीक की कितनी परफ़ॉर्मेंसेज़ रही हैं, ये भी ज़रा कोई सामने निकाल के दे दे। और आपका पूरा टीम यूनिट जो है ना वो 300 का हिंसा पार नहीं कर सका। और मोहम्मद सिजाज जिसको आपने एज़ ए लेग स्पिनर खिलाया है, उसकी कितनी परफ़ॉर्मेंसेज़ रही हैं। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे देखने वाली है और वो ऑस्ट्रेलियन पिचेज़ पे कैसे करते हैं। मतलब इस पिच पे जो है ना स्पिनर, उसको थोड़ी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो क्या हम शान मसूद के साथ नहीं जा सकते थे ओपनिंग के लिए और एक एक्स्ट्रा स्पिनर, या हमें लग्ज़री मिल जाती कि एक एक्स्ट्रा हम फास्ट बॉलर खिला लेते, बैट्समैन खिला लेते या कुछ खिला लेते। ये चीज़ भी सोचनी है, लेकिन सैम अयूब को बेस्ट ऑफ लक हो गया और उम्मीद यही है कि इनके साथ भी हैदर अली जैसा हाल ना हो और बाकी लड़कों के साथ जो कुछ हुआ है वैसा हाल ना हो। अगर मेरिट वाइज देखें तो टू बी ऑनेस्ट अभी इनकी जगह नहीं बनती थी, इनको लाइन में लगना चाहिए था, लेकिन अब ये टीम में आ गए हैं तो देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। और मेरी उम्मीद यही है कि ये अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि अगर ये बुरा परफॉर्म करेंगे तो 2-3 टेस्ट मैचेस के बाद इनको घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और इनका सारा कॉन्फिडेंस शटल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद यही है अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान को लंबा सर्व करें और थोड़ा मेरिट भी पाकिस्तानी क्रिकेट में आ जाए और बाकी जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनकी तरफ भी किसी का ख्याल जाए। मुझे नहीं लगता कि किसी का जानने वाला है, उनके पास बोर्ड की वीडियोज़ हैं, ये क्या है ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।